व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो कि प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाया जाता है। 15 से 20वें हफ्ते के बीच अक्सर इस टेस्ट को शेड्यूल करवाया जाता है और आम ब्लड टेस्ट की तरह ही यहाँ पे लैब टेक्नीशियन आपके वेन से थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और आपके बच्चे को इससे किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होता। डाउन सिंड्रोम या दूसरे किसी तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिस्क को पता लगाने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और याद रखिए, ट्रिपल मार्कर टेस्ट की तरह ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का ये मतलब होता है कि इसके आगे आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटीज हाई है या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रोबेबिलिटीज हाई है तो आपके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ही। दैट इज नॉट मैंडेटरी। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है ये बस रिस्क बताता है। लो रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपके बच्चे को कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, डेफिनेटिव टेस्ट नहीं होता ये। लेकिन जिन लोगों को हाई रिस्क है उनको डॉक्टर्स अक्सर आगे और टेस्टिंग के लिए कहते हैं, जैसे एम्नियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिससे एक डेफिनेटिव आंसर मिलता है कि बच्चे को क्या सच में किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वाड स्कैन करने के लिए हर प्रेग्नेंट महिला को नहीं कहा जाता। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उन महिलाओं को कहा जाता है अगर उनकी उम्र 35 साल से ऊपर की है ड्यूरिंग कंसेप्शन, या फिर उनकी फैमिली में एक हिस्ट्री रहा है ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, या फिर उनका ऑलरेडी एक बच्चा है जिसको इस तरीके का डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बाइफिडा या जेनेटिक कोई दूसरे तरीके के डिसऑर्डर्स भी हैं। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला को हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, या फिर उनको डायबिटीज हो और वो इंसुलिन लेती हो, या फिर उन्होंने कोई हार्मफुल मेडिसिन या ड्रग्स लिए हो प्रेगनेंसी में, ऐसे केसेस में हो सकता है आपके डॉक्टर्स आपको क्वाड मार्कर स्कैन के लिए कहें। आप सबको पता ही होगा क्वाड का मतलब होता है 4। सो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वाड मार्कर स्क्रीनिंग जिसे कहा जाता है, 4 मार्कर्स का एक असेसमेंट होता है एक प्रेग्नेंट महिला के ब्लड में। पहला मार्कर है अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा मार्कर होता है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, तीसरा मार्कर होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और चौथा मार्कर होता है इनहिबिन ए। अल्फा फीटोप्रोटीन बेबी के लीवर द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है और इसके हाई लेवल्स का मतलब है हायर देन एक्सपेक्टेड लेवल्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा या एनकेफेली ऐसे बीमारियों के रिस्क को जताता है। लेकिन इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके गर्भ में ट्विन पल रहे हो, या फिर आपका प्रेगनेंसी आपके कैलकुलेशन से आगे चल रहा हो। अगर अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स कम हुए, इससे डाउन सिंड्रोम का खतरा होता है। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल की बात करें तो फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही मिलकर इस हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं और अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायल के लो लेवल्स डाउन सिंड्रोम के रिस्क को बताते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस होता है और अगर इसका लेवल ज्यादा हुआ, मोर देन द एक्सपेक्टेड लेवल्स, फिर डाउन सिंड्रोम का रिस्क होता है। इनहिबिन ए प्लेसेंटा और ओवरीज द्वारा प्रोड्यूस प्रोटीन होता है और इसके लेवल्स अगर हाई हुए देन द एक्सपेक्टेड लेवल, फिर डाउन सिंड्रोम का खतरा बनता है। सो आपके डॉक्टर्स इन चारों मार्कर्स की एक असेसमेंट करते हैं और फिर कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि रिस्क हाई है या फिर लो। अगर आपके रिजल्ट सही आए, मतलब नॉर्मल रिजल्ट्स आए, फिर डॉक्टर्स आपको आगे और किसी टेस्टिंग के लिए नहीं कहेंगे। प्रोवाइडेड आपके रिजल्ट नॉर्मल आए या फिर रिस्क हाई आया हो, ऐसे में डॉक्टर आपको एम्नियोसेंटेसिस के लिए या फिर फर्दर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग या कोरियोनिक विलस सैंपलिंग ऐसे दूसरे टेस्ट के बारे में कह सकते हैं। पहले भी जैसे मैंने कहा है, हाई रिस्क का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है। लो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं कि आपके बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर हो। ये बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे बस रिस्क का पता चलता है, डेफिनेटिव टेस्ट ये नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि नो टेस्ट कैन गारंटी अ टोटली अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और अ हेल्दी बेबी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक प्रेगनेंसी के दौरान। सो अगर आपके डॉक्टर ने आपको कहा है ये टेस्ट करवाने के लिए, आपको जरूर करवाना चाहिए।
इस चैनल में मैं इसी तरीके से मेडिकल नॉलेज को एक सिंपल वे में आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स पे प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड मैंने चर्चा की हुई है। आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने इस पूरे प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के जर्नी के बारे में। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स चैनल देखते ज़रूर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली हेल्प मी ग्रो, आई विल नॉट लेट यू डाउन। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में भी आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाती रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर।